सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल आरपीएफ एग्जाम को लेकर कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, पेपर कब होगा। तो 100% निश्चित मैं बताऊंगा पेपर कब होगा। दूसरा सवाल जो है कि पूछा जाता है कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। और तीसरा सवाल यह है कि आप पूछते हो कि सर 2018 के कंपैरिजन में 2000 का जो 24 का एग्जाम है वो सरल है या कठिन है। ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको देंगे और कैसे आपको स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही मिलेगा और मिलेगा ही नहीं। आपको जो ये इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं बड़ा ही यूनिक इंफॉर्मेशन है, पूरा कैलकुलेशन के आधार पर सब कुछ मैं बताऊंगा यहां पर कि कैसे आपका सिलेक्शन संभव है कि नहीं संभव है। आप खुद यहां पर आप देख लोगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब तक होगा। 100%, और यहां 100% मैंने नहीं लिखा है, यहां 101% मैंने लिखा है कि 101% संभावना है कि आपका पेपर दिसंबर में होगा। यानी 4 महीने से ज्यादा का टाइम है अभी आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब आ जाते हैं जो आपका तीसरा सवाल था कि 2018 में हमारा जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का वो आसान पड़ेगा कि 2024 का आसान पड़ेगा। अब आपके मन में यही होगा कि सर पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है, तो इस बार शायद टफ होगा। तो आपको फिर पूरा सब कुछ देखना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए यहां पर मैं सब कुछ आपको यहां पर डिटेल में आपको दिखा दूं। 2018 एसआई की वैकेंसी 1120 थी, कांस्टेबल की वैकेंसी 8619 थी, लेकिन फॉर्म कितने कितने पड़े थे तो 1120 को देखकर फॉर्म की संख्या थी 11 लाख लगभग। ठीक है, कांस्टेबल के लिए 59 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हुए थे, क्योंकि ये जो आरपीएफ की वैकेंसी है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखो 2018 में कि एक पद पर कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक पद पर कितने अभ्यर्थी हैं, तो यहां पर देखो कि अगर एसआई की बात करें तो एक पद पर 1026 लोगों की लड़ाई है एक वैकेंसी के लिए। अब यहां पर देखो कांस्टेबल की अगर बात करें तो एक पद के लिए 684 लोगों की लड़ाई है। वैकेंसी ज्यादा है लेकिन फॉर्म भी ज्यादा है, ये जरूर देखना है आपको। अब क्या हुआ 2024 में हुआ बेटा कि एसआई की मात्र 452 वैकेंसी। अब अफरा तफरी यह है कि वैकेंसी कम है, तो इन्हीं वैकेंसी को देखते हुए कांस्टेबल के लिए 4208 ही केवल, इसी वैकेंसी को देखते हुए जो पिछली बार 59 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, मात्र 23 लाख कांस्टेबल के लिए। और अगर एसआई की बात करें तो 4.5 लाख फॉर्म एसआई के लिए भरे गए हैं। ठीक है, तो अब देखो चलो फिर वही चीज आएगी कि एक पद पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं एक वैकेंसी के लिए। तो एक वैकेंसी के लिए अगर एसआई में देखें तो 995। ठीक है, और एक कांस्टेबल के लिए एक वैकेंसी पे देखें तो 546 लोग। ठीक है, कब ये सब कुछ हो रहा है, जब इतनी ही वैकेंसी फिक्स रहेंगी। लेकिन अगर इतने में ही देखा जाए तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर वैकेंसी बढ़ती ही नहीं है, वैकेंसी जितनी बोल दी गई है उतनी ही अगर है, तब भी हम लोग जानते हो 2024 में हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, संभावना हमारे सिलेक्शन की ज्यादा बन जाती। वो कैसे, यहां पर देख लो रिजल्ट आपके सामने। एक पद पर फॉर्म भरने के आधार पर 2018 vs 2024। 2018 में कांस्टेबल के लिए एक पद पर 684 लोग हैं, 2024 में 546 लोग हैं। यानी कम लोग होंगे एक वैकेंसी पर तो ज्यादा संभावना होगी सिलेक्शन की। क्लियर है, यहां पर देखो एसआई के लिए 2018 में 1026 और यहां पर 995, यानी 2024 में सिलेक्शन की संभावना 2018 की अपेक्षा ज्यादा है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर हो गया, लेकिन सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप जान रहे हो जयपुर दैनिक भास्कर में, ठीक है, एक न्यूज निकल कर आ रही है कि जैसे आप देख रहे हो टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी, एलपी की वैकेंसी बढ़ी, इसी प्रकार आरपीएफ की भी वैकेंसी बढ़ेंगी। फायदा किसका, अब फॉर्म दोबारा तो भरवाएंगे नहीं कि फॉर्म ज्यादा देखकर ज्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन कम देखकर जो फॉर्म कम लोगों ने भरा है उनका फायदा जरूर होगा। कैसे होगा, देखो जैसा कि जयपुर दैनिक जागरण के अनुसार आरपीएफ भर्ती 10,000 होने की संभावना है। मान लो 10,000 नहीं भी होती, 8,000 होंगी, तब भी आपका फायदा है। ठीक है, अब अगर 10,000 को मैं लेकर चल रहा हूं जैसा कि न्यूज में बताया गया है, और 100% मान लो वैकेंसी तो बढ़नी है, 10,000 नहीं होंगी तो 8 से 9,000 तो संभवता हो ही जाएंगी। क्लियर है, तो अब देखो फॉर्म 23 लाख, ठीक
ठीक है, फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म तो 23 लाख है। वहां पर क्या हो गया था, यहां पर हो गया था कि फॉर्म 59 लाख भर गए थे केवल इतनी वैकेंसी देकर, और लगभग 10,000 वैकेंसी है, 9,000 लगभग, ठीक है। और यहां पर अगर 10,000 फॉर्म, 10,000 वैकेंसी आ रही है तो फॉर्म तो 23 लाख है। संभावना हो गई एक पद पर अभ्यर्थियों की संख्या 230, ठीक है। जहां पर हम पिछली को अगर कंपैरिजन करें तो कांस्टेबल के लिए 684 थी, ठीक है, वही कितनी हो गई कांस्टेबल के लिए 230 हो गई। ये कांस्टेबल का डाटा मैं बता रहा हूं, ठीक है, 230 हो गई। बताओ अब यहां पर संभावना कितनी ज्यादा बढ़ गई सिलेक्शन की, आप खुद समझ सकते हो। आपके पास अभी भी 4 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर स्ट्रैटेजी आपने बताई नहीं है, सेफ स्कोर क्या होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन के लिए आप इसको समझें, सिलेबस एंड सेफ स्कोर। सिलेबस आपको पता होगा कि रीजनिंग 35 नंबर की 35 क्वेश्चन, मैथ 35 नंबर की 35 क्वेश्चन, जीके जीएस 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 120 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। 120 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, अच्छी खासी माइनस मार्किंग है। इसमें अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। चलो ये ठीक हो गई। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर में 2018 में अगर ऑन एवरेज देखा जाए उससे कट ऑफ लगभग बराबर ही रहेगी, ठीक है। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो ये कट ऑफ 5-5 नंबर कम कर लेना। मैंने ये सेफ स्कोर एसआई का ऐसे लिखा है कि जो वैकेंसी है फिक्स है, जितनी आई है उसी के आधार पर मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको 105 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 105 के ऊपर नंबर लाना है। ओबीसी के लिए 100 के ऊपर नंबर लाना है, एससी के लिए 97 के ऊपर, एसटी के लिए 90 के ऊपर। अगर यही कांस्टेबल की बात करें, ये भी अच्छा, पहले 2018 में क्या हुआ था, 2018 में ग्रुप वाइज आपने फॉर्म डाला था, ठीक है। अब रेलवे के जोन होते हैं, आप किस जोन में जाना चाहते हैं उस जोन में आपने, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये जोन वाइज ग्रुप डिवाइड थे, इसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसी के हिसाब से कट ऑफ बनी थी। ग्रुप ए की कट ऑफ अलग थी, ग्रुप बी की कट ऑफ अलग थी। तो ऑन एवरेज कट ऑफ को देखकर ही ये जो 2024 में कट ऑफ बन रही है, जितनी वैकेंसी अभी है वो हमने यहां पर लिख दी है। देखो जनरल के लिए 90 वैकेंसी अगर फिक्स है, अगर कम हो रही है तो इनको कम कर लेना। वैकेंसी अगर बढ़ रही है, सॉरी वैकेंसी अगर बढ़ रही है तो कट ऑफ कम हो जाएगी, क्लियर है। ओबीसी के लिए 87 प्लस अभी तैयारी करनी है, एससी के लिए 83 से ज्यादा नंबर बनाने हैं, एसटी के लिए 75 से ज्यादा नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है जो 4 स्टेप पैटर्न क्या है परीक्षा का, कि सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये क्या है पीटी है, ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद पीएमटी है तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। ये 4 स्टेप पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। अच्छा एक चीज और हम बता दें, आपको इंफॉर्मेशन ये देनी है कि हमारा एक बैच चल रहा है, अगर आप उस पर पढ़ते हो तो बहुत अच्छे खासी तैयारी कर सकते हो। अभी भी 4 महीने का समय है और ये बैच न्यू 1 तारीख से लॉन्च हो रहा है, सारी कक्षाएं 1 तारीख से चलेंगी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, मतलब ये समझ लो कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसमें 1% की कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कि जो जो बिंदु है जहां से आप विद्यार्थी चूक जाता है, कि वो चीजें नहीं तैयार कर पाता है, वो शिक्षक के द्वारा यहां पर तैयार करवाई जाएंगी, क्लियर है। आपको बता दूं चयन बैच चल रहा है दरोगा 2.0, इससे पहले 1.0 चल रहा था। बच्चे लगातार परीक्षा तक वैलिडिटी रहेगी और इसमें भी परीक्षा तक वैलिडिटी रहेगी। आपको मैं बता दूं जब तक परीक्षा नहीं होता है तब तक आपको इस बैच में पढ़ना है। 18 महीने की वैधता तो है, लेकिन परीक्षा तक अगर 18 महीने के बाद एग्जाम होता है तब भी आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। देखो ये 1199 का बैच है, ये आपको कहां पर मिलेगा, कूपन कोड लगाना है, ये सब कुछ हम बताएंगे। एक अगर जो बच्चे सिपाही की तैयारी कर रहे हैं वो ये सिपाही 2.0 चयन बैच सिपाही 2.0 लेंगे, इसका 899 रुपए प्राइस है, इसकी भी वैलिडिटी सेम है। कहां पर मिलेगा, मिलेगा इस एप्लीकेशन पर, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, यहां पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है ये नंबर मिला लेना। दोस्तों एक बात आपको हम बता दें, आपको अगर डिस्काउंट लेना है, कक्षाएं 1 तारीख से चलेंगी, बोलो कक्षाएं 1 तारीख से चलेंगी और बिल्कुल 5 क्लासेस, 5 से 6 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी, क्लियर, लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड पहले से अपलोड कराई जाएंगी। अच्छा सर क्या 1 तारीख से पहले जुड़ने पर कोई ऑफर है? हाँ, अगर 1 तारीख से पहले आप जुड़ते हैं तो अगर राम 50 लगाते हैं, कूपन कोड ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, राम 50 अगर कूपन कोड लगाते हैं
तो ये जो बैच 899 का दिख रहा है, ये आधे रुपए में मिल जाएगा, यानी ये बैच मिल जाएगा आपको मात्र 450 रुपए में। क्लियर है? 450 रुपए एक बार देना है, परीक्षा तक घसीट के पढ़ना है, ठीक है। और अगर यही दरोगा की बात करें, दरोगा 2.0 चयन बैच की, तो इसमें भी राम 50 आप लगा सकते हो, राम 50। लेकिन कब तक? 1 तारीख तक। 1 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन होंगे डिस्काउंट वाले, फिर उसके बाद सेम प्राइस पे आपको मिलेगा। अगर 1199 का है तो 1199 में ही आपको 1 तारीख के बाद से ये बैच मिलेगा। अभी आपको कितने रुपए का? ये 1200 का है तो ये 600 रुपए का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा बेटा? 600 रुपए का ये बैच मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए और बैच में आइए और मेहनत करिए, सिलेक्शन तक हम आपको पहुंचा देंगे अगर आप मेहनती हैं, ठीक है। तो यहां से अगर जितना भी पढ़ाया जाता है उतना आप प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ हर क्लास को लेते हैं, तो गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, हमारे बैच से जुड़िए। अब कुछ बच्चे कहेंगे बैच का प्रमोशन ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो क्लियर सिलेक्शन हम देंगे आपको, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताइएगा कि फिनिक्स एकेडमी में बैच रेलवे आरपीएफ के चल रहे हैं, जिनको आप परचेज कर सकते हैं अच्छी पढ़ाई के लिए, सिलेक्शन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।